हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस समय सीटेट के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी स्टडी में मैं ये एक नया सेशन फिर से लेके आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है उन भी फ्रेंड्स को शेयर कर दिएगा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा यानी कि HCF तथा लासा LCM का योगफल क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 140, दूसरा ऑप्शन है 144, तीसरा ऑप्शन है 74 और चौथा ऑप्शन है 136। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम के एकदम उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ से सफलता एकदम नज़दीक है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे 144। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन आपको दे देते हैं। 4, 20 और 28 का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है तीनों संख्याओं में जो सबसे कॉमन नंबर होगा, ठीक है, इनमें जो कॉमन नंबर होता है वही आपका क्या हो जाता है? मासा हो जाता है, यानी कि 4 सभी संख्याओं में कॉमन है। ठीक है, अब लासा का क्या मतलब होता है? सभी संख्याओं के फैक्टर करके देख लेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है कितना? 140। ठीक है, बचपन में सीखा होगा ना लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आगे क्या करते हैं? आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है लासा और मासा का क्या योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 हमारा मासा आ गया और लासा कितना आ गया? 140 आ गया। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 144, यानी कि बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्याओं -20, -3/4, 1/2, 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? अपने वर्ग से कौन सी संख्या बड़ी है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है -20, तीसरा ऑप्शन दिया है 1/2, चौथा ऑप्शन दिया है -3/4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। संख्याओं -20, -3/4, 1/2, 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? फ्रेंड्स, जब उनका हम वर्ग करते हैं तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है? मतलब वर्ग क्या होगा? उसका छोटा होगा और वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? 1/2 संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट है आंसर? ये सी आंसर करेक्ट है यहाँ पे। अब आगे हम देख लेते हैं। -20 का हम वर्ग करते हैं। ठीक है, -20 का हम वर्ग करते हैं तो -20 का वर्ग करने पे क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। क्यों? माइनस साइन, माइनस का भी जब स्क्वायर हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 400 बड़ी हो जाएगी -20 से। फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? माइनस में 3/4, इसका भी हम वर्क कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस में 3/4, ये जो हो जाएगी लेस देन हो जाएगी किससे? 9/16 से। आगे हम बात करते हैं 10 का वर्ग की। 10 का स्क्वायर जब हम करते हैं 100 आ जाता है, तो 10 तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा 100 से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1/2 का। 1/2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 1/4 आता है। और 1/2 जो होता है वो 0 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। और जो हमारा 1/4 होता है ये कितना होता है? 0.25। ठीक है, तो कौन सा कम हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 जो है ये कम हो जाएगा 1/2 से, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो इसलिए यहाँ पे C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न भिन्नों 3/8, 4/5, 31/40, 9/20, 7/10 में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है? सबसे पहले हम देख लेते हैं 1/2 और 3/4 को हम दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो 1/2 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 0.50। ठीक है, 0.50 होता है। ये मतलब 0.5 से क्या होगी? बड़ी होगी और 3/4 से क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब क्या होता है? 0.7 करके आ जाएगा इसका। ठीक है, जब हम 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 0.75। ठीक है, 0.75 से क्या होगी? छोटी होगी और 0.5 से बड़ी होगी। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4/5, इसको हम जब चेंज करेंगे दशमलव में तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है,
अगला जो ऑप्शन है ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 0.5 से और 0.75 के बीच में नहीं है, ये है कितना 0.8, इसलिए ये 4/5 तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 31/40 की। ठीक है, 31/40 को हम चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.77 कितना 5। ठीक है, कितना 0.775। तो क्या ये होगा हमारा आंसर? अभी आगे देख लेते हैं। 9 कितना है 20, 9/20 को हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। आगे हम चेक करते हैं 7/10 को, तो क्या आ जाता है 0.7। हाँ दोस्तों, 7/10 जो है ये कितना आ जाता है, किसके किसके बीच आता है 0.5 और 0.75 के बीच में आता है, इसलिए जो है 0.7 जो है ये 7/10 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, 31/40 आपका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको जो लिमिट दी हुई यानी कि जो हमको सीमा दी हुई 0.5 से 0.75 के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है 0.77। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, यानी कि 7/10। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। यदि a क्यूब बराबर है 1 + 7, 3 क्यूब बराबर कितना है 1 + 7 + b। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 क्यूब इक्वल टू है 1 + 7 + c हो, तो a + b + c का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है यहाँ पे 77, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 58, चौथा ऑप्शन है 75। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमको पहला जो समीकरण दिया हुआ है a क्यूब बराबर 1 + 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना है 1 + 7 अलग अलग लिखा हुआ है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, और इधर a का क्यूब है। हमने पढ़ा है जब बेस सेम, जब घाते सेम हो तो आधार क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब घाते बराबर हो और तो क्या होता है, बेस जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई यहाँ से। अब यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन से क्या निकालेंगे, 3 क्यूब है यहाँ पे, तो 3 क्यूब का मतलब क्या होगा 27, और 1 + 7 लिखा हुआ है, इधर 8 हो गया, तो 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया 90 आ गया 19। आगे देखो यहाँ से c की वैल्यू हम निकालेंगे, तीसरी इक्वेशन c की वैल्यू आ गई 56। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, तीनों को हम ऐड कर देते हैं a + b + c, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है 77, जो a फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, एंगल ABD की माप डिग्री में क्या होगी? पहला ऑप्शन है यहाँ पे 72, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 57, और चौथा ऑप्शन है 61। फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ट्रायंगल आपको ABC दिया हुआ है, इसमें एक BD लाइन खींची गई है बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं जो BD जो D पॉइंट है यहाँ पे एक एंगल कितना है 119 डिग्री। अब आपको पता है एक सरल रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो AC पे जो ये D पॉइंट पे जो बना कोण है ये कितना पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा, और 180 माइनस हम कितना कर देते हैं 119 कर दें तो हमारा 61 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 61 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा ADB कितना आ जाएगा 61 डिग्री आ जाएगा, और हमको A जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 62 डिग्री। तो हमको पता है कि ट्रायंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, ट्रायंगल तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस हम क्या कर देंगे 62 डिग्री + 61, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 57 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो घन का आयतन होता है, आयतन यहाँ पे कितना दिया है 125 दिया हुआ है। ठीक है,
हम अगर सपोज कर लें कि किसी घन की एक भुजा की लंबाई जो है वो कितनी, किसी घन की जो भुजा है उसकी लंबाई जो है a सेंटीमीटर है, यानी कि घन होता है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, यानी कि a हो गई। ठीक है, तो उसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब का मतलब क्या हो गया, a क्यूब हो गया, तो a क्यूब बराबर कितना हो गया, 1/5। तो 1/5 हो गया। अब यहाँ पे 1/5 जो है 5 का क्यूब है। हमने बताया था जब बेस सेम होंगी, ठीक है, तो घाते क्या होती हैं, सॉरी, जब घाते सेम होंगी तो क्या होंगे, बेस बराबर होंगे, और जब बेस बराबर हो तो घाते भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू हो जाएगी a बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम घन की एक फलक का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अगर हमसे सारे फलक का, घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल अगर पूछता, ठीक है, मतलब सारे फलक का क्षेत्रफल पूछता तो कितना आ जाएगा, 6a² हो जाता। चूंकि हमसे पूछ रहा है एक फलक का क्षेत्रफल तो इसलिए क्या हो जाएगा, a²। ठीक है, जो फलक होता है, एक फलक होता है वो एक वर्ग ही होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a² हो जाता है। तो a की वैल्यू हमको दी हुई है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। त्रिभुज PQR और त्रिभुज TQR एक ही आधार यानी कि QR पर तथा QR के एक ही ओर बने हुए हैं। यदि PQ बराबर TR तथा PR बराबर TQ हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज RQT के। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा QTR के। तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज TQR के। चौथा ऑप्शन है त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज TRQ के। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दो प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, तीसरी उसमें दिखा ही रहा है। ठीक है, जब तीनों प्रॉपर्टी आपको मैच कर जाती हैं तो वहाँ पे दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज TQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज TQR में। ठीक है, तो यहाँ पे PQ बराबर TR दिया हुआ है, PR बराबर TQ है। ठीक है, एक ही आधार पर दोनों ट्रायंगल बने हैं इसलिए क्या हो जाएगा, QR बराबर QR हो जाएगा। S वाली यानी कि साइड के नियम से जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। त्रिभुज PQR सर्वांगसम हुआ त्रिभुज TRQ के। तो आप देख लीजिए यहाँ पे TRQ यानी कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, तो D फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या निम्न के बराबर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3030000। दूसरा ऑप्शन है 300300000। तीसरा ऑप्शन है 30300000060। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है आपका 303, फिर आपके यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन सीधे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो 30.3 मिलियन किसके बराबर होगा, क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं करना है, इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3030000 मतलब 50 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका D फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, D फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है यहाँ पे माइनस में 68, दूसरा ऑप्शन है 68, तीसरा ऑप्शन है -4, चौथा ऑप्शन है 4। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो मैथ एकदम सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पे हमको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल आपको कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। अगर एक संख्या यहाँ पे दी हुई है -36 तो हमने लेट कर लिया दूसरी संख्या क्या है, x है। ठीक है, दोनों का योगफल पूछ रहा है तो x प्लस माइनस में 36 है इक्वल टू कितना है 32।
अब हम दोनों को क्या करेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 32। अब x बराबर कितना आ गया, 32 प्लस 36 यानी कि कितना हो गया, x बराबर 68। तो दूसरी संख्या कितनी क्या आ गई, 68 आ गई, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पहला ऑप्शन है x प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है x माइनस 2, तीसरा ऑप्शन है x माइनस 5 और चौथा ऑप्शन है x प्लस 5। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस को प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, कक्षा 8 कक्षा 9 में, ठीक है, इनका यूज़ लगता है। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम 10 के सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 2 पंचे 10 यानी कि 2 और 5। इनको हम जोड़ें या घटाएं, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको जोड़ते हैं तो 5 प्लस 2 जो होता है वो कितना होता है, 7 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं पहले वाले में, तो x कॉमन हो गया, x प्लस 5 आ गया, प्लस दूसरे वाले में 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 हो गया। दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो x प्लस 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 आ गया यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन के फैक्टर, ठीक है। दूसरे वाले के हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके भी हम करते हैं तो 2 पंचे 10 यानी कि 5 और 2 हो रहे हैं, तो 5 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा माइनस में 3x दिया हुआ है, ठीक, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस में 5x कर देंगे, ठीक, कितना करेंगे 2x माइनस में 5x। तो इससे हमको क्या आ जाएगा, माइनस में 3x हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, इतना हो गया। दोनों में जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लिया, तो इसके फाइनली फैक्टर आ गया x प्लस 2 और x माइनस 5। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही जुड़े रहें। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिस भी टॉपिक की आपको वीडियोज़ चाहिए। और भी सीटेट या यूपीटेट या सुपरटेट रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।